और आज भी लगातार लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा हो रहा है। लोकसभा में नागालैंड के नाम पर संग्राम चल रहा है तो राज्यसभा में निलंबित 12 सांसदों के नाम पर बवाल मचा हुआ है। तो ये तस्वीरें राज्यसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा, उधर लोकसभा में नागालैंड मामले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का बयान भी होगा। राज्यसभा में निलंबित सांसदों को लेकर विपक्ष के सांसद वेल में उतरे। तो ये बड़ी खबर इस समय की, राज्यसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा। राज्यसभा में निलंबित जो 12 सांसद निलंबित किए गए इस सत्र के लिए, शीतकालीन सत्र के लिए, उसको लेकर लगातार हंगामा। उधर लोकसभा में भी हंगामा। जब से ये शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है, पहले किसान बिल रद्द होने को लेकर विपक्ष का हंगामा, उसके बाद 12 सांसदों के निलंबन पर हंगामा। अब लोकसभा में नागालैंड में जिस तरीके से सुरक्षा बलों की गलती हुई है, 12 लोगों की जान चली गई है, उसको लेकर हंगामा। अंकित गुप्ता हमारे साथ ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। अंकित गुप्ता, शीतकालीन सत्र भी मॉनसून सत्र की तरह ही हो हल्ले और हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। जी बिल्कुल, और आपसे जो कुछ देर पहले जब 0 आवर चल रहा था, यानी कि शून्यकाल चल रहा था राज्यसभा में और विपक्षी सांसदों का हंगामा जारी था, तो राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू ने इस पर नाराजगी जताते हुए यहां तक कहा कि आप लोगों के हंगामे के चलते कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पा रही है और ये देश भी देख रहा है। वेंकैया नायडू ने जब 0 आवर को स्थगित किया था तो निश्चित तौर पर अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी और ये कोई पहली बार नहीं है। पिछला पूरा हफ्ता अगर हम देखें तो कुछ इसी तरीके की तस्वीरें सामने आती रही हैं और आज एक बार फिर से जो शीतकालीन सत्र का दूसरा हफ्ता शुरू हुआ है, पहले ही दिन पहले संसद भवन परिसर में और उसके बाद में अब संसद भवन के दोनों सदनों में। लेकिन बात की जाए राज्यसभा की मुख्य तौर पर तो यहाँ पर क्योंकि 12 सांसदों का, विपक्षी सांसदों का निलंबन भी हुआ है, लिहाजा वो मुद्दा और नागालैंड के मुद्दे पर विपक्षी सांसद घेरेबंदी कर रहे हैं सरकार की और फिलहाल कई राजनीतिक दलों के सांसद इस वक्त वेल में है। अंकित, लेकिन नागालैंड का जो मामला है उस पर तो गृह मंत्री बयान देंगे, तो फिर आखिरकार ये हो हल्ला क्यों? जी बिल्कुल, यही सवाल है। जब विपक्ष से पूछा जा रहा है तो विपक्ष का ये कहना था कि वो चाहते हैं कि सिर्फ गृह मंत्री का बयान ना हो, लेकिन उस पर जो उस बयान पर चर्चा की भी अनुमति दी जाए, क्योंकि ये एक गंभीर मसला है। लेकिन फिलहाल जैसी जानकारी दी गई है कि गृह मंत्री जो है पहले लोकसभा में अपना बयान देंगे करीबन 3 बजे के आसपास और उसके बाद में करीबन 3:30 से 4 बजे के आसपास राज्यसभा में बयान देंगे। लेकिन विपक्ष की जो साफ तौर पर मांग ये है कि गृह मंत्री तो अपनी बात रखेंगे, लेकिन क्योंकि मामला संवेदनशील है लिहाजा इस मामले पर चर्चा होनी चाहिए, गृह मंत्री के बयान पर चर्चा होनी चाहिए, जिसको लेकर के ये हंगामा किया जा रहा है। अंकित गुप्ता, लेकिन जो एक संसदीय कार्य करने का जो तरीका है उसमें सुबह से ये अर्जी लगाई जाती है कि भाई इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी, ये बिल पेश किया जाएगा। विपक्ष पूरे काम करने के तरीके को जानता है संसद के, फिर इस तरीके की मांग पर संसद को ना चल देना कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। हर मुद्दे पर विरोध तो दिक्कत है ना। निश्चित तौर पर शोभना, अगर हम बात करते हैं संसद के जो पिछले सत्र की, तो मानसून सत्र इसी तरीके से वॉश आउट हुआ था, धुल गया था और ये शीतकालीन सत्र की भी जो शुरुआत हुई है हंगामेदार हुई है। संसद परिसर में प्रदर्शन होता है, समझ में आता है, लेकिन सदन के अंदर जब प्रदर्शन होता है और कार्रवाई स्थगित होती है तो उसमें कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर चर्चा तक नहीं हो पाती है। पिछले हफ्ते जो है महंगाई के मुद्दे पर चर्चा की बात की जा रही थी, कई सारे जो 0 आवर नोटिस दिए गए थे, लेकिन क्योंकि जो है विपक्षी सांसदों का हंगामा जारी था लिहाजा उस पर चर्चा नहीं हो पाई। आज एक बार फिर से राज्यसभा में महंगाई के मुद्दे पर चर्चा लिस्टेड है, क्या वो आज भी जो है वो चर्चा हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, अभी वो भी देखना जो अपने आप में एक सवाल है। लेकिन वेंकैया नायडू जो राज्यसभा के चेयरमैन है, पिछले हफ्ते भी उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की थी, खुद लोकसभा के स्पीकर ने नाराजगी जाहिर की थी और आज जब दूसरे हफ्ते की शुरुआत हुई है, वेंकैया नायडू ने शुरुआती सत्र को जो स्थगित करते हुए 0 आवर को यही कहा कि विपक्षियों के हंगामे के चलते कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पा रही है और ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं और साथ ही साथ आज बिल भी लिस्टेड हैं जो पेश होने हैं, लोकसभा हो राज्यसभा हो दोनों ही सदनों में। ऐसे में इस विपक्ष के हंगामे के चलते वो भी यूं ही जाया जाएंगे आज। जी फिलहाल अभी जो है विपक्ष की जो रणनीति है वो साफ तौर पर एक ही है। अगर लोकसभा की बात करें तो नागालैंड के मुद्दे पर और राज्यसभा में नागालैंड और विपक्षी सांसदों का जो निलंबन हुआ है उस मुद्दे पर लगातार जो है विपक्ष हंगामा कर रहा है। लेकिन ये स्थिति राज्यसभा में और ज्यादा जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो विपक्ष ये बता रहा है कि विपक्ष की आवाज दबाने की सरकार कोशिश कर रही है और जब तक निलंबन वापस नहीं होता प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित गुप्ता इस पूरी जानकारी के लिए।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।